बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय, सरस्वती मैया की जय, शंकर भगवान की जय, पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय, पूजनीय विप्र समाज की जय, पूजनीय संत समाज की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। गुरुदेव के चरणों में पुन पुन कर तो प्रणाम, तापी छू सब खाम ली, जय जय सीताराम। प्रातः स्मरणीय पूजनीय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार सादर साष्टांग प्रणाम निवेदित है। तत्पश्चात पूजनीय सभी गुरुजन, पूजनीय संतजन, पूजनीय सभी परम आदरणीय श्रद्धालुजन, सबके श्री चरणों में बारंबार सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज पुनः युगल सरकार श्री राधे कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि हे युगल सरकार, अकारण ही कृपा करने वाले भक्त वत्सल भगवान, हे प्रेम समुद्र, आप कृपा करके प्रसन्न होइए और श्री आसन पर विराजमान हो और हम सब पर कृपा करो कि हम रामचरितमानस को पढ़ सकें, समझ सकें, जीवन में धारण कर सकें। हे युगल सरकार, ऐसी हम सब पर कृपा कीजिए। इन्हीं सुंदर पवित्र विचारों को अपने हृदय में संजो के श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड के 166वें दोहे से आज का मंगलमय पाठ शुरू होता है। आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक पाठ को सुने। हमसे भूल चूक हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं और भगवान नाम संकीर्तन के साथ ही आज का पाठ शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कौशल्या के बचन सुने भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानव शोक निवास। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर माता कौशल्या जी ने भरत जी को छाती से लगाया और उन्हें समझाया कि पुत्र धीरज धरो, विधाता ही उल्टा है, बुरा समय चल रहा है, इसलिए दुख होने से कोई फायदा नहीं। बुरे से बुरे समय में भी अपने आप को दुखी नहीं होना चाहिए, धीरज धरना चाहिए। लक्ष्मण जी पहले ही निषाद राज के साथ बैठकर रात्रि में कह चुके हैं कि को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। किसी को भी सुख मिलता है तो उसी के सुकृतों का फल होता है, और दुख मिलता है तो भी उसके ही बुरे कर्मों का फल उसके सामने आता है। कर्म का फल एक ऐसा है कि ढूंढता हुआ वहीं आ पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल पक्का, बहुत गहरा विषय है ये, पर कोशिश करनी चाहिए जीवन में कभी किसी को सताने का काम ना हो जाए। अपने मन से, वचन से, कर्म से किसी का अनर्थ ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे, यही सबसे अच्छा धर्म है। तो कौशल्या जी के वचनों को सुनकर और भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल हो गया।
विलाप करने लगे। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया हो। लिखते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्री राम। के बेले पाही बेकले भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। अनेक भरत समझाए हो, भांति अनेक भरत समझाए, भांति अनेक भरत समझाए, कहीं विवेक मैं वचन सुनाए। शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। बोलो कितना धीरज है माता कौशल्या का। और भरत मात सकल समझाए, कहे पुराने रोते कथा सुनाए। भरत मात सकल समझाई, कहे पुराने रोते कथा सुनाई। छल विहीन सोचे सरल सुवानी, बोले भरत जोर जोगे पानी। भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। माता कौशल्या ने भी वेद और शास्त्रों का ऐतिहासिक कहानियां कही कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे विधान हैं। तमाम प्रकार के भरत जी ने भी कहे, एक दूसरे को धीरज बंधाने के लिए। तो क्योंकि ये शुद्ध पवित्र शास्त्रों का ज्ञान ही हमें जीवन जीना सिखाता है कि हमें अनुकूल समय में कैसे चलना चाहिए और प्रतिकूल समय हो तब भी हमें किस धैर्य से जो है रहना चाहिए। तो कहते हैं भरत जी कि बोलते हैं भरत जी सुंदर वाणी बोलते हैं। कैसे कि जे आगे माते पिता सोने मारे, गाये गोठे महेश्वरे पुर जारे। बालक बधीरे मीत मही पत माहोर दीने। बालक बधीरे मीत मही पति माहोर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं
और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। कहते हैं कि जे पातके ओपे पातके है ही करामो बचन मने भाव कवि कहे। हे पातक उप पातक आई, करम वचन मन भाव कवि कहे। हे पातके मोहे होए विधाता जो यह होए मोरे मत माता। हे पातक मोहे हो विधाता, जोय होए मोर मत माता। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालकों की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, तो कहते हैं भरत जी कि कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत होवे तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। निश्चल भाव से भरत जी कहते हैं कि कहीं माता कौशल्या को ये संदेह ना हो कि कैकेयी मैया ने जो वचन मांगे हैं तो इसमें कहीं मिली भगत तो नहीं है भरत जी की, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। भरत जी लिखते हैं महाराज कि जे पर हरे हरे हर चरणे रामा, जे पर हरे हरि हरे चरणे रामा, भजहि भूते गण घोर सिय धामा। हरे 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 चरणे रामा, भजहि भूत गण घोर सिया राम। होते हैं गई गति मोहे देव विधि, जो जननी मत मोर सिय रामा। हरि गति मोहि विधि रामा, जो जननी मत मोर सिया राम। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति देवे। भगवान का भजन, अहंकार की बात नहीं कर रहे, भगवान की ही कृपा। अपन तो कुपात को भी भगवान पात्र बना लेते हैं। भगवान की कृपा जब होती है ना तो भगवान फिर ये नहीं देखते कि ये पापी है कि ये योग्य है कि अयोग्य है, ये सब नहीं देखते। भगवान फिर अपना बना लेते हैं। तो अपन भगवान की मंगलमय कृपा से जो भगवान के नाम का संकीर्तन कर पाते हैं, ये परम सौभाग्य है हम सबका। और क्योंकि लिखते हैं, क्योंकि ये गति इसमें बहुत अंतर है। किसमें? कहते हैं कि जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर, क्योंकि श्री हरि भगवान और शंकर जी एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है, वही शिव हैं, वही हरि हैं। तो कहते हैं कि इनके चरणों को छोड़कर और भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं। भूत प्रेत भयानक ही तो है, क्यों? उनमें कोई विशेष आकर्षण तो है नहीं, उनका कोई सौंदर्य तो है नहीं, वे सुख के वो दाता तो है नहीं है, शोषण करने वाले हैं। तो कहते हैं कि हे माता यदि इनमें मेरा मत होवे कि भैया राम को वनवास दे दो और भरत को राजगद्दी दे दो, अगर इसमें मेरा मत होवे तो मेरी गति ऐसी हो जावे कि भगवान के चरण हमसे छूट जाएं और हम भूत प्रेतों को भजने वालों की गति हमें मिले। बोलो। निश्चल भाव से भरत जी कहते हैं, ये बहुत छोटी छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, सरल भाषा में लिख दी है पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। ये जो भूतों
को भजते हैं और वो अपने आप को बहुत वो मानते हैं कि आइए हम ऐसा कर लेते हैं, हम ये तंत्र टोटका दुनियादारी ये सब माया के जंजाल हैं। हम परम सौभाग्यशाली हैं। धन भले ही धर्म वालों के पास कम हो, लेकिन परम धन से बड़ा कोई धन नहीं होता है। परम सौभाग्य है। लिखते हैं पूजनीय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, भरत जी कहते हैं कि बेचे वेद धर्म दो तिले ही, पिसुन पराय पाप कर देही। कपटी कोटेल कलह प्रिय खोरी, वेद विदूत के बेसो विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, उनके लिए कहते हैं कि लोभी लंपट लोलुपचारा, जेता कहे पर धनु पर दारा। पावों में तिनके गति घोरा, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। पावों तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी, यदि यह काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन गति में जाने वालों की भयानक दुर्दशा होती है। तो भरत जी इसलिए विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी ये गति होवे ताकि मैं दुख को पाऊं, दुख को प्राप्त हूं, क्योंकि अंदर से निश्चल है भरत जी। भरत जैसा तो कोई भाई नहीं। लिखते हैं महाराज कि जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथे विमुखे अभागे। जेना भजहे हरि नर तन पाई, जिन्हें न हरि हरे सुजस सुहाई। लिखते हैं महाराज कि जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरि हर यानी भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयस नहीं सुहाता। भगवान की कथा सुनाओ ना तो अच्छा नहीं लगता। उनके लिए कहते हैं कि ताजे रोती पंथे बामे पथे चले ही, ताजे रोती पंथे बामे पथे चले ही, वंचक बेरच बेस जगु छले ही। शंकर देहु होते ने के
गति मोहे शंकर देहु जननी जो यह जानो भेदु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम यानी उल्टे वेद के प्रतिकूल, वेद कहते हैं ऐसा चलो, और वेद की रीति को, वेद के मार्ग को छोड़कर जो उल्टा मार्ग है, मार्ग पर चलते हैं, उल्टे मार्ग पर जो चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं, तो कहते हैं भरत जी की हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूं तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। अब इनसे होता क्या है, अगर ये गति मिलेगी, ये गति मिलेगी कि वेद की रीति के विरुद्ध अगर कुमार्गगामी हो जाएं, तो अपने ही कुमार्ग पर चले हुए कुकर्म करने से वो फिर उस कुकर्म का जब फल आएगा तो दुख के रूप में होगा। तो भरत जी कहते हैं कि अगर मुझे इस भेद का भी पता हो कि माता कैकेयी ऐसा वरदान मांगने वाली हो, तो हमारी ये गति हो गई। बोलो कितना निश्चल हृदय है भरत जी का। और देखो कई बार हम लोग वैसे ही अनुमान लगा लेते हैं, जैसे अपने की बात करें तो अपने को लगता था कि ये तो दुख भरा प्रसंग है, इसमें आनंद नहीं आएगा। आनंद तो पूरे, इसमें आनंद का तो समुद्र है, समुद्र की लहरें हैं, अपार आनंद है, क्योंकि ये भगवान की जो है सरोवर है, मान सरोवर है ना। तो इसमें तो कहीं दुख लेस मात्र के लिए दुख नहीं है, क्योंकि ये लीला है, सुख और दुख से भगवान परे हैं। राम जी को कहीं दुख नहीं हुआ। तो यहां भी देखो कितने ज्ञान की बात भरत जी ने कही। ये जीवन में अगर धारण कर लो तो परम कल्याण हो जाए। लिखते हैं महाराज कि माते भरत के वचन सुने रामा, साचे सलल स्वभाव सिए राम। तो भरत के वचन सुने रामा, साचे सरल स्वभाव सिया राम। कहते राम प्रिय ताते तुम्हें, सदा वचन मन का सिए राम। माता कौशल्यादि भरत जी के स्वभाव के ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो, और राम प्राण हो, राम प्राण हो ते प्राण तुम्हारे, राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत हैं प्राणों ते प्यारे, प्राण तुम्हारे, तुम रघुपत हैं विधु बेस चवे श्रवे हेमु आगी, होए बारे चरे बारे बिरागी। श्री राधे। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे
और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं। लेकिन भय ज्ञान बरो मिटे न मोहु, भय ज्ञान बरो मिटे न मोहु, तुम राम है प्रतिकूल न होहु। ज्ञान बरो मिटे न मोहु, तुम राम है प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हारे यह जो जग कहेहि, सो सब न हो सो के सो गए न रहे। तुम्हारे यहाँ जो जग कहेहि, सो सब न हो सो के न रहे। और ज्ञान हो जाने पर भी, ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह ना मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी हो नहीं सकते। इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में कोई ऐसा कहे तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। माता कौशल्या के वचन है कि तुम्हारे प्रति अगर कोई स्वप्न में भी सम्मति है, ऐसा कोई कहे तो सुख और शुभ गति नहीं पाओगे। क्योंकि किसी को दोष लगाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। तो भरत जैसे भाई को कोई दोष लगाए तो माता ने कह दिया पहले। और लिखते हैं महाराज कि अस कही मात भरत ही लाए, धन पैसे बहे नयन जल छाए। अस कहि मात भरत ही लाए, धन पैसे बहे नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यह भांति, बैठे बीत गई सब राती। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे बीत गई सब रात। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया और उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई कि वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचेव महाजन सकल बुलाए। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सदैव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कह परमारथ बचन सुदेशे। मुनि बहु भांति भरत उपदेशे, कहि परमारथ बचन सुदेशे। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों और महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया और कहते हैं कि तात हृदय धीरज धरहो रामा, करो जो अवसर आज किए रामा। तात हृदय धीरज धरहो रामा, करो जो अवसर आज किए रामा। हे भरत गुर बचन सुने, करन कहो सब साचिए रामा। हे भरत गुर बचन सुने रामा, करन कहो सब साचिए रामा। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। और आज का विश्राम कथा का यही होता है। कल भगवान की मंगलमयी कृपा से पुनः आगे कथा होगी। बोलिए श्री रामायण मैया की जय। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
एक घड़ी आधी घड़ी आदो में पुण्य किसी संगत साधु की हरे कोट अपना सियापत रामचंद्र जी की उमापत महादेव जी की वृंदावन कृष्ण बलराम की बोलो भाई सब शंकर की बोलो भाई सब वेदन की पवन सुत हनुमान जी गोसाई तुलसीदास जी के अपने गुरु गोविंद जी के अपने माता पिता की जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम बोलिए आनंद कंद भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम।